सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने अभी अभी देखा हजरत मौलाना कारी आरिफ रजा साहब किबला की आमद हुई और आपने समात किया जनाब आसिफ रजा इस्माइली साहब के नबी की नात गुनगुना के माइक से रुखसत हुए। मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि जो हजरात पीछे खड़े हैं या आप लोग आकर बैठ जाए, इसलिए कि एक मेहमान खतीब आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। अगर आपको मेहमान की इज्जत करना आता है तो आकर बैठ सकते हैं, वरना इसके हमारे पास इसके अलावा कोई लफ्ज है नहीं। अगर मेहमान की इज्जत करना जानते हैं तो आकर बैठ जाए। आपके दयार में आए हुए हजरत मौलाना आरिफ रजा साहब किबला जो लोहता की तरफ सरजमी से आए हुए हैं और आप उनका बयान समाप्त करेंगे। हजरात फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं ये चाहता हूँ कि हजरत के तुरंत बयान हो जाए। आप लोग भी सुनना यही चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? मैं हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या हुसैन या हुसैन। माशाअल्लाह। मैं कौन कह रहा है कि मजमा बड़ा सुस्त? अभी नारे तकबीर और रिसालत की सदा आ रही थी यहाँ से। आइए मैं चार मिसरे पढ़कर आपकी इम्तिहान लेता हूँ। चार मिसरे सुनिएगा। अब वो चार मिसरे जहाँ पे पढ़ता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ, उनकी फरमाइश आती है जरूर। चार मिसरे हजरत मौलाना कारी आरिफ रजा साहब की दुआएं लेते हुए और मिंबर नूर पे जितने लोग बैठे हैं सबकी दुआएं लेते हुए चार मिसरा आपका बेटा आपके सामने आपके इलाके में पढ़ता है। चार मिसरे सुनिएगा कि दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। सुनिएगा मिसरा, अगर मिसरा वाकई अच्छा हो, सच्चा हो, तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। बस मेरे लिए यही जमानत है, मेरी बख्शिश की यही जमानत है। बस अपनी दुआएं दे दीजिएगा, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चार मिसरे सुनिएगा कि दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए। और दाढ़ी को नापसंद करती है जो लड़कियां, मैं उन लड़कियों से शादी गवारा ना कीजिए। दाढ़ी को नापसंद करती है जो लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद करती है जो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा ना कीजिए। लगे हाथ चार मिसरा और समाप्त कर लीजिए। जिसमें फानी बताने की जरूरत क्या, जिसमें फानी है बताने की जरूरत क्या, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिसमें फानी है बताने की जरूरत क्या, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या। और अमाल कुछ इस तरह कर जाओ कि रूह से खुशबू आए, मैं इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। अमाल इस तरह कुछ कर जाओ कि बदन से खुशबू आए, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लिया जाए। आइए जिनको अल्लाह ताला ने एक हाथ दिया है, एक हाथ को उठा लीजिए। जिनको अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिया है, दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पे हाथों का परचम आबाद बनाइए और मेरे साथ नारे तकबीर और रिसालत का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। अभी कुछ लोगों की हाथ यूं है, इसलिए ना कोई ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, ना कोई ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो कुछ देंगे दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। और ना में सरकार पे हाथों को उठाए रखना, मैं यही हाथ महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उर्से मुबारक हजरत अमीनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, स्टेज पर बैठे उलमाए इकराम, अइम्मे मसाजिद, सनाखाने रसूल, पर्दे से समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम और अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल मुतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस आयत करीमा की रोशनी में मेरी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों जहान के दाता व आका सय्यदी अबरार व खियार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श के ज़ेब व ज़ीनत, फ़र्श के ज़ेब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैनाकल कौसर, शाफ़ई महशर, साक़िए कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर हदिये दुरूद शरीफ पेश करने पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी ही काबिले सताइश और काबिल तारीफ़ है अंजुमन गुलिस्तान गौसिया कि जिन्होंने हज़रत अमीनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर इस जलसे को मुनक़िद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाहुम्मा, और हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, जब से ये महफ़िल कायम हुई अब तक जो भी शोरा सनाखाने रसूल आपके रूबरू हुए, आपने एक चीज़ मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि माइक पर आते ही नाते रसूल सुनाने से पहले उन्होंने एक चीज़ किया और आपसे करवाया भी, और वो प्यारी चीज़ क्या है जिसे दुनिया दुरूद शरीफ कहती है। हाय हाय हाय, क्यों? इसलिए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद।
तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और जन्नत मकाम होगी, दोज़ख हराम होगी। जन्नत मकाम होगी, दोज़ख हराम होगी। गर दिल से पढ़ लिया हो सल्ले अला, गर दिल से पढ़ लिया हो सल्ले अला मोहम्मद। जैसा कि आपने नक़ीब इजलास से ये ऐलान समाअत फरमाया कि जो पिंडाल आपने अमीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर लगाए, महफिल सजाई, ये आप ये ना समझे कि ये जलसा कोटवा के सिर्फ एक मोहल्ले का है। चूंकि मैं समझता हूं कि अमीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैजान कोटवा के हर मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनके फैज़याब से मालामाल हो रहे हैं। तो गोया ये इलाका आपका, जलसा आपका, आप इसको जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। तो मैं ज्यादा गुजारिश और इल्तिमास करने की मेरी आदत नहीं है। जो हजरात कुर्सी पे बैठे हैं, अगर मोदी बनना ना चाहते हो तो आकर के यहाँ बैठे, क्योंकि ये महफिले रसूल है और रसूल की बात हो, उम्मती इधर उधर खड़ा हो, ये मोहब्बत की अलामत नहीं, ये मोहब्बत की अलामत नहीं। शायर तो ऐसी महफिलों के ताल्लुक से कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही इसमें जिन्हें सरकार बुलाते। तो जो भी आए, पिंडाल के बाहर, पिंडाल के अगल, पिंडाल के बगल, पिंडाल के इधर, पिंडाल के उधर, पिंडाल के अंदर, जो भी हैं सब रसूलुल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। सुभान अल्लाह, सब रसूलुल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। हजरत ग्रामी अंजुमन गुलिस्तान गौसिया ने ये महफिल सजाई। आप अंजुमन गुलिस्तान गौसिया से पूछें कि आपने इस महफिल को सजाया, क्या आपको इस पर नाज है? तो अंजुमन गुलिस्तान गौसिया के हर फर्द का जवाब होगा, हरगिज नहीं। आप इस महफिल में आए, इस महफिल में बैठ करके आपने शोरा की नात, मुक़र्रिरान एज़ाम की तकरीरें सुनी, क्या आपको अपनी इस फेल पर नाज है? आपका जवाब होगा, हरगिज नहीं। आगे बढ़िए, बड़ों की बारगाह में चलते हैं, मुजाहिद मिल्लत अली रहमा की बारगाह में चलते हैं कि ऐ शाह उड़ीसा, आपने नजदी हुकूमत के सीने पर चढ़ करके परचमे हक को बुलंद किया, क्या आपको अपने मुजाहिदाना किरदार पर नाज है? उनका भी जवाब होगा, हरगिज नहीं। और आगे बढ़ते हैं, ऐ शाह बरेली, ऐ अहमद रजा खान, आप मुजद्दिद आजम हैं, क्या आपको अपनी मुजद्दिदियत पर नाज है? उनका भी जवाब होगा, हरगिज नहीं। आइए और बड़ों की बारगाह में चलते हैं, शाह हिंदुस्तान की बारगाह में चलते हैं। क्या शाह हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली रहमत और रिजवान, आपने एक कासे में पूरे अना सागर को बुला लिया, क्या आपको अपनी इस करामत पर नाज है? उनका भी जवाब होगा, हरगिज नहीं। ऐ गौसे आजम, आपकी जात तो वो जात है कि आप मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा कर दिया करते थे, क्या आपको अपनी करामत पर नाज है? गौसे आजम का जवाब होगा, हरगिज नहीं। आइए हजरत ग्रामी शहंशाह करबला की बारगाह में चलते हैं। क्या इमाम हुसैन, आप मैदान करबला में अपने 72 जानिसारों के साथ उतरे और हर साथी आपका जामे शहादत नोश फरमाता रहा, हत्ता के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनौदी के लिए आपने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया, क्या आपको अपनी शहादत पर नाज है? इमाम हुसैन का जवाब होगा, हरगिज नहीं। ऐ मौलाए कायनात,
क्या आपको अपनी शुजाअत पर नाज है? उनका भी जवाब होगा हरगिज नहीं। ऐ उस्मान गनी, क्या आपको अपनी सखावत पर नाज है? उनका भी जवाब होगा हरगिज नहीं। ऐ उमर फारूक आजम, क्या आपको अपनी अदालत पर नाज है? उनका भी जवाब होगा हरगिज नहीं। ऐ सिद्दीक़ अकबर, क्या आपको अपनी सदाकत पर नाज है? उनका भी जवाब होगा हरगिज नहीं। तो आइए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हर बंदे को किसी न किसी चीज पर नाज होती है, तो आपको किस चीज पर नाज है? तो सिद्दीक़ अकबर यही कहते हुए नजर आएंगे, उमर फारूक आजम यही कहते हुए नजर आएंगे, उस्मान गनी यही कहते हुए नजर आएंगे, मौलाए कायनात यही कहते हुए नजर आएंगे, इमाम हुसैन यही कहते हुए नजर आएंगे, गौसे आजम यही कहते हुए नजर आएंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यही कहते हुए नजर आएंगे, अहमद रजा खान यही कहते हुए नजर आएंगे, हजरत ग्रामी मुजाहिदे मिल्लत यही कहते नजर आएंगे, नकीब इजलास यही कहते हुए नजर आएंगे, हाफिज लियाकत अली यही कहते हुए नजर आएंगे, मैं भी यही कहते हुए नजर आऊंगा। आप सारे लोग यही कहते हुए नजर आएंगे कि ना ताक पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहद और इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। क्योंकि हम दुनिया में आए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आए। ये कायनात बनाई गई हमारे नबी के सदक़े में बनाई गई। ये कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजूद बख्शा हमारे नबी के विलादत के सदक़े में, इसको वजूद बख्शा। हजरात ग्रामी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और ऐसी महफिलों के ताल्लुक से उलमा बयान करते हैं, किताबों में तहरीरें पड़ी हुई है कि जहां भी ऐसी महफिलें होती हैं वहां पर अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसती हैं और फरिश्तों का नुज़ूल भी होता है। तो हजरात ग्रामी, आप सोचें हम कितनी बाबरकत महफिल में आए हुए हैं और भी महफिलें होती हैं, लेकिन हजरात ग्रामी अंजुमन गुलिस्ताने गौसिया का आप वेलकम करें, उनका स्वागत करें और वो काबिले सताइश हैं कि जिन्होंने ऐसी महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा। हजरात ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बहुत आला, बहुत अरफा है। आपको मालूम है कि हम नामे नबी, नामे मोहम्मद पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, शहादत और अंगूठे की उंगली को अपने लबों और अपनी आंखों से लगाते हैं। ये रस्मन लगाते हैं, अगर मोहब्बतन लगाते तो हजरात गिरामी मोहब्बत का मुजाहिरा भी हम करते। आपको मालूम है इस नामे मोहम्मद पर अपने शहादत की उंगली और अंगूठे की उंगली को लबों से लगाने से और आंखों के लगाने से क्या फायदा होता है? हजरात ग्रामी, बनी इसराइल का शख्स था जिसने 200 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, हर उस काम में हिस्सा लेता रहा जिससे वो अल्लाह की याद से गाफिल रहे। उसका इंतकाल हो जाता है। बनी इसराइल के लोग क्या करते हैं, जब वो मर जाता है उसके पैर को पकड़ करके कूड़े में फेंक देते हैं। फेंकना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ कलीमुल्लाह, जिस तेरी उम्मती ने इस बंदे को मरने के बाद कूड़े पर फेंक दिया है, जाओ उसको गुस्ल दो, सुभान अल्लाह, उसको कफन दो, नमाज़े जनाजा पढ़ो। अब चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस बंदे को लोगों ने, बनी इसराइल के लोगों ने कूड़े पर फेंक दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम उसको गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, नमाज़ी जनाजा पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। अब उनके लोग उनसे पूछते हैं
कि ऐ मूसा, तुम्हें मालूम नहीं था ये 200 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करता रहा, फिर भी तुमने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई, उसको गुस्ल दिया, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरी उम्मती सुनो, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा, इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो और मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफना दो। तो हजरत ग्रामी बनी इस्राइल के लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक दिन ये बंदा तौरात पढ़ रहा था और तौरात में मेरे महबूब का नाम आ गया। जब मेरे महबूब का नाम इसने देखा तो मेरे महबूब के नाम को अपने आंखों से लगाया, अपने लबों से लगाया। ये अदा मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसकी 200 साल के गुनाहों को माफ करके जन्नत का परवाना अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये जो हम अंगूठा चूमते हैं, देखा कितना बेनिफिट, कितना बड़ा फायदा हासिल हुआ। अगर हम, ये तो बयान किया ही जाता है, किताबों में लिखा भी है, अगर अकीदा हो जाए ना, जिसकी आंखों की रोशनी दूर होने लगे, बस नामे मोहम्मद जहां भी इस अकीदे से, इस इरादे से वो अपने लबों, अपने आंखों से लगाए कि मेरी आंखों की रोशनी फिर से आ जाए या जैसी थी वैसी हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी आंखों की बिनाई में खूब बरकत अता फरमाए। हक है। सुभान। हजरत ग्रामी, ये सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम की महफिल है। क्योंकि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। और सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान इतनी आला, इतनी अरफा है कि हजरत ग्रामी, आप बहुत औलियाए कामिलीन का तस्करा सुने होंगे, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि आपकी विलायत पहले है और विलादत बाद में है। विलायत पहले है और विलादत बाद में है, जिसको आला हजरत यूं इरशाद फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हजरत ग्रामी, ये गौस विलायत की एक मंजिल है, विलायत की एक मंजिल है। देखिए मेरी थोड़ी गुफ्तगू भी संजीदगी वाली हो रही है, इसको समाअत फरमाएं, क्योंकि पॉइंट पॉइंट वाली बातें मैं आपको दे रहा हूं। गौस क्या है? विलायत की एक मंजिल है। अब्दुल कादिर जिलानी से पहले भी दुनिया में गौस आए और अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने में भी गौस आए और ता कयामत गौस आते रहेंगे, लेकिन गौसे आजम की जात सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी की है। गौसे आजम की जात सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी की है। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत की मंजिल रखी क्यों? शोबे विलायत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा क्यों? तो हजरत ग्रामी, ये बात हम किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से ना पूछ करके वलियों के सरदार गौसे आजम से हाय 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 हाय। तो गौसे आजम फरमाते हैं, अल विलायतु जिल्लुन नुबुवा, कि विलायत नबी की नबूवत को जाहिर करती है, नबी की नबूवत को बताती है, मददगार साबित होती है, मुआविन साबित होती है। हजरत ग्रामी, अब बातें बता रहा हूं तो हजरत ग्रामी, अब आपको मिसाल ही मैं देता चलूं। सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक पादरी बगदाद शरीफ की सरजमीन पर रहता था और बगदाद शरीफ के सरजमीन पर मुसलमानों से वो ये कहता था, पादरी पकड़ पकड़ कर लोगों को, कि सुनो, मुसलमानों के पैगंबर से किसी भी मुर्दे को जिंदा करना साबित नहीं। माज़अल्लाह, मुसलमानों के पैगंबर से किसी भी मुर्दे को जिंदा करना साबित नहीं, लेकिन हमारे ईसा अलैहिस्सलाम चलते फिरते मुर्दा जिंदा कर दिए करते थे।
अब हज़रात ग्रामी ये लोगों से बातें कहता, पादरी लोगों को बहकाता। ये बात गश करते 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 गौसे आजम के गोशे समाज से जब टकराती है तो गौसे आजम फरमाते हैं उस पादरी को मेरे पास बुलाया जाए या उस पादरी के पास मुझे लेकर के जाया जाए। अब खादिमों ने पादरी के पास पैगाम पहुंचा दिया। पादरी आ गए। पादरी आए, गौसे आजम पूछते हैं कि तुम लोगों के दरमियान इस तरह बातें कर रहे हो? तो पादरी ने कहा हाँ। अब गौसे आजम के इख्तियार देखिए। कहते तुमने लोगों के सामने ये बातें कही कि मुसलमानों के पैगंबर से किसी भी मुर्दे को जिंदा करना साबित नहीं। पादरी ने कहा हाँ, मैंने लोगों के दरमियान ये बातें कही। अब गौसे आजम कहते सुन, मैं नबी नहीं हूं बल्कि नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। बता किस मुर्दे को जिंदा करना है? किस मुर्दे को जिंदा करना है? सिलेक्शन तेरी होगी, करामत मेरी होगी। हाय हाय वाह। अब देखें, जब वली इतना बाइख्तियार है तो नबी मजबूर कैसे हो? वाह वाह सुभान। जब वली के पास इतनी ताकत है तो नबी मजबूर कैसे हो सकते हैं? ये जो लोग लिखते हैं, ये लिखने वाले, बोलने वाले, माथे पे तिलक और हजरत ग्रामी गर्दन में सलेब लगा करके नहीं, बल्कि हजरत ग्रामी सर पे टोपी, दाढ़ी, मिसवाक की काड़ी लगा करके बोलते हैं कि नबी मजबूर हैं। लेकिन गौसे आजम को देखिए, गौसे आजम उस पादरी से कहते हैं बता किस मुर्दे को जिंदा करना है? जब वली का ये इख्तियार है तो हजरत ग्रामी नबी का इख्तियार क्या होगा? जब वली का ये पावर है तो हजरत ग्रामी नबी का पावर क्या होगा? हजरत ग्रामी मैं आपको बताता चलूं, वो कोई और होंगे, उनके कोई और नबी होंगे जो मजबूर होंगे। लेकिन सुन ए नादान, हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजबूर बना करके नहीं बल्कि मालिके कुल बना करके भेजा है। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़ो इख्तियार। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी आरिफ रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोनों जहां आपके कब्ज़ो इख्तियार में। हजरत ग्रामी तो हमारे नबी मजबूर नहीं है। लोग कहते नबी मजबूर है। लोगों ने यहां तक लिख दिया कि नबी अपने कब्र की मक्खी को भी नहीं भगा सकते, लेकिन कुरान का फरमान सुनिए। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि रसूल जो दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। तो पता चला रसूल देते हैं, रसूल देते हैं। अब कैसे कैसों को देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, आप मुलाहिजा फरमाए। एक गज़वा का मौका था, एक जंग का मौका था। उस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है। साथ ही साथ सहाबा में एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला वो भी शामिल हैं। अब दुश्मन का तीर चल रहा है, एक तीर सनसनाता हुआ हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आके लगता है। आंखों में तीर का लगना था कि आंख का डल्ला आंखों के हल्के से बाहर आ जाता है। अल्लाहु अकबर। अब उस आंख के डल्ले को हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु हाथों में लेकर के सीधे नबी के पास पहुंचते। किसी तबीब के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं, किसी वैद्य के पास नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह के हबीब के पास पहुंचते हैं। अब हजरत ग्रामी आलिमे तसव्वुर में हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल मैं करता हूँ कि ए कतादा, आपकी आंख का डल्ला बाहर आ गया था, आपको मदद चाहिए थी, आप काबा से दूर न थे, काबा शरीफ चले जाते, काबा शरीफ के गिलाफे काबा को पकड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर लेते, मदद हासिल हो जाती। आप हजर अस्वद को चूम करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर लेते, मदद हासिल हो जाती। आप मिजाबे रहमत के नीचे आकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर लेते, मदद हासिल हो जाती। आपको मदद ही चाहिए थी, मकाम इब्राहिम पर जाकर के 2 रकात नमाज
पढ़ के आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर लेते, मदद हासिल हो जाती। आपको मदद ही चाहिए थी, सफा मरवा की सही लगाते, अल्लाह की मदद हासिल हो जाती। आपको मदद चाहिए थी तो किसी तबीब के पास जाना चाहिए था, किसी हकीम के पास जाना चाहिए था, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, किसी वैद्य के पास जाना चाहिए था। लेकिन आप मदद के लिए सीधे रसूल के पास क्यों गए? तो हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसको यूं फरमाते हैं, जिसको आला हजरत ने यूं बयान फरमाया है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ नहीं। हजरत ग्रामी हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आँख का डल्ला नबी की बारगाह में लेकर आते हैं और कहते हुजूर मेरे नजर पर नजरे करम फरमा दे। सुभान अल्लाह, मेरे नजर पर नजरे करम फरमाए। अब नबी ने ये नहीं फरमाया कि सुनो मैं तो मजबूर हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तुम छोटे भाई मैं बड़े भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हजरत गिरामी नबी ने ये नहीं फरमाया। जो ये लोग लिखते हैं ना कि नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो आँख का डल्ला जब नबी की बारगाह में हज़रत क़तादा लेकर के आते हैं तो हजरत ग्रामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़तादा सब्र कर ले, ऐ क़तादा सब्र कर ले। हज़रत क़तादा कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान हूँ, एक आँख से अच्छा नहीं लगूंगा। जब नबी देखते हैं कि क़तादा टलने वाले नहीं हैं, नबी देखते क़तादा टलने वाले नहीं हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आँख का डल्ला उनके आँख के हल्के में रख के लुआबे दहन मल देते हैं। हजरत ग्रामी ऑपरेशन कंप्लीट, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आँख को कैसा रोशन किया कि जब हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सहाबी के पास से गुजरते, वो सहाबी हज़रत क़तादा की उस आँख को जरूर देखते जिस आँख को मेरे मुस्तफ़ा में अपने लुआबे दहन से जोड़ा। हाय हाय हाय, वाह वाह। हज़रत ग्रामी हज़रत क़तादा खुद फरमाते हैं, जिस आँख को मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लुआबे दहन से जोड़ा उस आँख से और भी अच्छा नजर आ रहा है, और भी अच्छा नजर आ रहा है। तो हज़रत ग्रामी पता चला हमारे नबी मजबूर नहीं बल्कि हमारे नबी मालिके कुल हैं, मालिके कुल हैं, मुख्तार हैं, इख्तियार वाले हैं। और हज़रत ग्रामी नबी कैसे कैसे को देते हैं आपको बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा 1400 सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं, 1400 सहाबी का मजमा है, सफर कर रहे हैं। जब सफर करते करते कुछ आगे बढ़ते, कुछ मीलों दूर चले जाते हैं तो सहाबा नबी की बारगाह में आते अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह अतशन शदीदन या रसूल अल्लाह, हुजूर प्यास लगी है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, आप मदद फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो, इस पहाड़ के उस पार एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसे पकड़ करके लाओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। ये नबी का इल्म गैब। मुझे आप बताएं उस घर के पीछे या उस घर के अंदर क्या हो रहा है, ना अहले स्टेज को मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन बड़ा पहाड़, उस पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम जा रहा है, नबी को ये पता है। सुभान अल्लाह। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है। नबी कहते हैं सहाबा जाओ उसे पकड़ करके लाओ। अब हजरत ग्रामी सहाबी ने ये नहीं कहा था कि हुजूर आपको तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, पहाड़ के पीछे की खबर कैसे हो सकती है। तो हजरत ग्रामी वो वहाबी नहीं थे बल्कि सहाबा। उनको अल्लाह का हुक्म याद था कि वस्माउ व आतिऊ, कि जब रसूल कोई बात कहने लग जाया करे तो सुनने ना लग जाया करो बल्कि उसको फौरन करने लग जाओ। अब वो सहाबी रसूल फौरन पहाड़ पर चढ़ते हैं। जब पहाड़ की चोटी पर से उस पार देखते हैं तो वाकई में एक हबशी गुलाम अपने कांधे में मशकीजा लेकर के जा रहा था। अब सहाबी जल्दी जल्दी उस हबशी गुलाम के पास पहुंचते हैं और पकड़ते हैं, कहते चलो मुझे तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है, हाय हाय तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है। तो हज़रत ग्रामी कहते कौन हो तुम, कौन तुम्हारा आका है, छोड़ो मेरा आका बड़ा सख्त है, क्योंकि वो भी गुलाम था, वो भी किसी का गुलाम था, उसका भी कोई आका था, तो छोड़ो मुझे।
मेरा आका बड़ा सख्त है, अगर ताखीर हो गई तो मुझे डांटेगा, मारेगा, मुझे छोड़ दो। तो सहाबी ने कहा नहीं चलो, मेरे आका ने बोला है तुम्हें चलना होगा। क्यों लिए जा रहे हो, क्यों लिए जा रहे हो? तबशी गुलाम से सहाबी कहते सुनो, 1400 सहाबे किराम हैं, मेरे नबी हैं, जानवर हैं, बच्चे हैं, प्यास लगी है, तेरे पास पानी है, मेरे नबी प्यास बुझाएंगे। अबू हबशी गुलाम कहता है 1400 सहाबा, नबी, बच्चे, जानवर, एक छोटा सा मशकीजा, भला लोगों की प्यास कैसे बुझ सकती है? तो साहबा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, बस चलो मेरे आका ने तुम्हें बुलाया है। वाह वाह, मेरे आका ने बुलाया, मरता क्या ना करता। अब हजरात ग्रामी वहबशी गुलाम चल पड़ता है। जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, मैदान में मेरे नबी के रुखे अनवर पर उसकी नजर पड़ती है। नजर पड़ी तो जमी की जमी रह गई, नजर पड़ी तो जमी की जमी रह गई। अब हजरात ग्रामी, आप अजमेर मोहल्ला जाते हैं ना, तारागढ़ पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ते तो बड़े दौड़ दौड़ के चढ़ जाते हैं, उतरते हैं कैसे? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, कदम फूंक फूंक करके हमें उतरना पड़ता है। लेकिन हजरात ग्रामी, अब देखिए उस हबशी गुलाम का मामला देखिए। वो हबशी गुलाम मेरे नबी के रुखे अनवर पर अपनी नजरों को जमाए हुआ है और उन्हीं की तरफ नजर करके पहाड़ से उतर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहाड़ से उतर रहा है। लेकिन हजरात ग्रामी, जब मेरे ज़ौक़ ने इस बात को पढ़ा तो मैं कहता हूँ वो उतर नहीं रहा था, वो तो चढ़ रहा था। वो नीचे नहीं आ रहा था, वो ऊपर जा रहा था, इसलिए कि उसका हर बढ़ने वाला कदम उसको मुस्तफा से करीब कर रहा था। हाय हाय हाय। तो हजरात ग्रामी, चलो जैसे तैसे वो नबी की बारगाह में पहुंचता है और नबी कहते हैं चलो इनकी प्यास बुझा दो। तो हबशी गुलाम कहता है हुजूर, एक छोटा सा मशकीज़ा, इतनी भीड़, कैसे प्यास बुझेगी? अब मेरे नबी का इख्तियार देखिए। मेरे नबी कहते हैं मुझे तेरे मशकीज़े के पानी की जरूरत नहीं, बस अपने मशकीज़े के मुंह को मेरे हाथ से लगा दे। मेरे नबी अपनी काली कमली से अपने गोरे गोरे हाथ को निकालते हैं और यूं हाथ करते हैं। अब वो हबशी गुलाम मशकीज़ा कांधे पर टांगा हुआ है। जब मशकीज़े का मुंह मेरे नबी के गोरे गोरे हाथ से लगा रहा है, फिर मेरे नबी के चेहरे को देख रहा है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के चेहरे को देख रहा है। हजरात ग्रामी, अब सहाबा फरमाते हैं जो ही उस हबशी गुलाम ने मेरे नबी के गोरे गोरे हाथ से अपने मशकीज़े का मुंह लगाया, सहाबा फरमाते हैं और 1400 सहाबा कराम का ये फतवा है कि हम देख रहे थे मशकीज़े से कोई पानी नहीं निकल रहा था, बल्कि मेरे नबी के गोरे गोरे हाथ की हर उंगली से कौसर का जाम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जाम छलक रहा था। मेरे नबी कहने लगे ओ सहाबा, आओ पानी पी लो, पी लो तो भरने लग जाओ, भर लो तो जानवरों को पिलाने लग जाओ। 1400 सहाबा इकराम कौसर के जाम से अपनी प्यास को बुझा लेते। अब हजरात ग्रामी, आगे का मामला सुनिए। जब 1400 सहाबी प्यास बुझा लेते हैं तो हजरात ग्रामी, अब नबी फरमाते हबशी गुलाम से कि जाओ हमारा काम हो गया, जाओ हमारा काम हो गया। हबशी गुलाम कहता है हुजूर अब किधर जाऊं, सारी मंजिल तो तेरे कदमों में है, अब किधर जाऊं? तेरे मुस्तफा ने कहा नहीं नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। तो हजरात ग्रामी, उस हबशी गुलाम ने कहा जिस बंदे की ये ताकत हो, ये कुव्वत हो, वो झूठा नबी नहीं हो सकता। मुझे कलमा पढ़ाए और मुसलमान करे। वाह वाह, नबी ने उनको कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। फिर मेरे नबी ने कहा अब जाओ तुम्हारा काम भी हो गया। तो कहा नहीं हुजूर, अब मैं नहीं जा सकता। लेकिन हजरात के नबी फरमाते नहीं जाओ, इसमें भी हिकमत है। अब हजरात ग्रामी नबी के हुक्म पर अमल करते हुए वो हबशी गुलाम अपने पुराने आका के पास गया। दरवाजे पे दस्तक देता है, दस्तक देता है, अंदर से मालिक की आवाज आती है, आका की आवाज आती, कौन? वो हबशी गुलाम कहता है आपका गुलाम। तो हजरात ग्रामी, दरवाजा खुलता है। जब उसकी नजर पड़ती है तो क्या देखता है कि मेरा गुलाम तो काला था, ये तो सफेद है। मेरा गुलाम तो बदसूरत था,
ये तो खूबसूरत है। तो हजरत ग्रामी उस आका ने कहा तू मेरा गुलाम नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरा तो गुलाम काला था, तू गोरा है। मेरा गुलाम बदसूरत था, तू खूबसूरत है। तो हबशी गुलाम ने कहा कसम पैदा करने वाले की मैं तेरा ही गुलाम हूँ। तो आका ने कहा तू मेरा गुलाम है, तो ये फर्क कैसे हो गया? तो हबशी गुलाम ने कहा फर्क इस बात से हुआ, जब गया था तो तेरा गुलाम था, आया हूँ तो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम करके आया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ग्रामी मेरे नबी ने उस हबशी गुलाम को पता कितना गोरा किया, कितना गोरा किया। सहाबा फरमाते हैं जब हबशी गुलाम को मेरे नबी कलमा पढ़ा करके उसके जिस्म पर अपने दस्ते शफकत को फेरते हैं, तो मेरे नबी ने उसको इतना गोरा किया, इतना गोरा किया कि पहाड़ों और हमारे चेहरे उसके चेहरे में नजर आ मिसले आईना मेरे नबी ने उसको खूबसूरत कर दिया। ये मेरे नबी का इख्तियार है, ये मेरे नबी का इख्तियार है। इख्तियार में बात चली हज़रात ग्रामी, बात चल के क्या रही थी? गौसे आजम ने फरमाया बता किस मुर्दे को जिंदा करना, बता किस मुर्दे को जिंदा करना है। तो पादरी ने कहा चलो मैं कब्रिस्तान लेकर के चलता हूँ। बगदाद की सरजमीन के कब्रिस्तान में पादरी लेकर के गया और एक बोसीदा टूटी फूटी कब्र पर मेरे गौसी आजम को लेकर के जाता है और कहता है इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है उसको जिंदा करना है। गौसी आजम ने कहा अच्छा इस मुर्दे को जिंदा करना है, जरा सुन तो लो, इसका नाम फला है, सुभान अल्लाह, इसके बाप का नाम फला है, इसके दादे का नाम फला है, इसका पेशा क्या था, इसका काम क्या था, ये सारंगी बजाने का काम करता था। मुझे बताएं उसके कब्र पर क्या उसके बेटे मौजूद थे, उसके खानदान की फहरिस्त मौजूद थी? ना, ये गौसी आजम का इल्मे गैब नहीं तो और क्या है। जब वली के इल्मे गैब का आलम ये है तो नबी के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। हजरत ग्रामी का सुन, इस बंदे का नाम ये है, इसके बाप का नाम फला है, इसके दादे का नाम फला है, ये सारंगी बजाने का काम करता था। फिर गौसी आजम ने एक ठोकर मारी और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। वो मुर्दा हजरत ग्रामी उठ करके खड़ा हो जाता है। जो ही मुर्दा उठ करके खड़ा हुआ वो पादरी गौसी आजम के कदमों में पड़ा हुआ। अब गौसी आजम के कदमों में पादरी पड़ जाता है, उनके चरण में जा करके कहता है मान गया अब्दुल कादिर, मान गया अब्दुल कादिर। जब सैयदुल औलिया का ये मकाम है तो नबीउल अंबिया का मकाम क्या होगा। ए अब्दुल कादिर मैं तुझे मान गया, अब मुझे अपना बना लो, मुझे अपना दीवाना बना लो, मुझे कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर दो। गौसे आजम उस पादरी को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ गौसे आजम की शान तो ये है, अगर गौसे आजम किसी पादरी पर नजरे विलायत फरमा दे, नजरे इनायत फरमा दे, तो बड़े से बड़ा पादरी क्यों ना हो कादरी हो जाता है, और बड़े से बड़ा कादरी क्यों ना हो अगर गौसे आजम उस कादरी से नजरे इनायत और नजरे विलायत हटा दे तो पल में कादरी होता है, लेकिन पादरी हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना पादरी का साथ दिया जाए, ना पादरियों के साथ रहा जाए, बल्कि कादरी बन करके रहो, कादरियों के साथ रहो, कादरियों जैसी बातें करो और आला हजरत की ज़बान में यही दुआ करते रहो कि कादरी का कादरी कादरियों में उठा हज़रत अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, दीवानगाने गौसे आज़म, एहसाने गौसे आज़म, नवादिसाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। नहीं हो रही है आप लोग। हजरत ग्रामी ये गौसे आजम की शान है। आपको मालूम है गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान आपको मुलाहिजा फरमाना है ना। आप इब्नुल अरबी को जानते हैं? इब्नुल अरबी लोग नहीं जानते थे, लॉकडाउन से जानने लगे। जब ये अर्तुगरुल गाजी सीरियल निकला लॉकडाउन में तो लोग इब्नुल अरबी को जान गए। लेकिन इब्नुल अरबी हैं कौन, मैं आपको बताता चलूं।
इब्न अरबी के वालिद मोहतरम का नाम है शेख अरबी। क्या नाम है? वालिद का नाम शेख अरबी। इनकी शादी होती है, जिंदगी के लैलो नहार गुजरते चले जाते हैं। शादी होने के बाद जिंदगी के कई साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद जैसी नेमत ना नवाजी। तो ये गौसी आजम की बारगाह में चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐ गौसी आजम, शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद जैसी नेमत से न नवाजा। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद जैसी नेमत अता कर दे। तो गौसी आजम फौरन मुराक़बा करते हैं और मुराक़बा करने के बाद कहते हैं, ऐ शेख अरबी, तुझे औलाद नहीं हो सकती। कहते क्यों? गौसी आजम फरमाते, इसलिए कि तेरी तकदीर का तख्ती खाली है, तेरी तकदीर की तख्ती पे औलाद जैसी नेमत लिखी ही नहीं है, तो होगी कैसे? शेख अरबी गौसी आजम के चाहने वाले थे। गौसी आजम के और करीब जाते हैं, उनके चरणों में अपने हाथ को यूं रखते हैं और कहते हैं, ऐ गौसी आजम, तकदीर का तख्ती खाली है, अगर तकदीर का तख्ती खाली ना होता तो यहाँ पर आने की जरूरत ही ना हो। यहाँ पर आया इसलिए हूँ कि तकदीर का तख्ती खाली है, तो आप लिखवाए ना। इतना सुनना था, गौसी आजम को जलाल आ जाता है और गौसी आजम शेख अरबी से फरमाते हैं, ऐ शेख अरबी, उठ करके खड़े हो जाओ, मेरे पीछे आ जाओ और मेरे पुष्ट से अपने पुष्ट को यूं लगाओ, मेरे पीठ से अपने पीठ को यूं लगाओ। जब शेख अरबी ने गौसी आजम के पीठ से अपने पीठ को यूं लगाया तो गौसी आजम फरमाते हैं, ऐ शेख अरबी सुन, एक आखिरी औलाद मेरी पुष्ट में बाकी रह गई थी, जो आज मैं तुमको अता कर दे। वाह वाह वाह, आज मैं तुमको अता कर दे रहा हूँ। शेख अरबी के ज़ौजे मोहतरमा के बतने पाक से 1 साल के बाद इब्नुल अरबी की विलादत हो जाती है। तो ये इब्नुल अरबी गोया गौसी आजम की हुक्मी औलाद है। अब जब इब्नुल अरबी की विलादत होती है, बड़े होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, आलिम बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, वली कामिल बनते हैं। जब ये वली कामिल बनते हैं तो एक दिन कुरान की तफसीर लिखने बैठते हैं। इब्नुल अरबी कुरान की तफसीर लिख रहे। बच्चों बेटा खामोश रहो। इब्नुल अरबी कुरान की तफसीर लिख रहे हैं। कुरान की तफसीर लिखते लिखते ये सूरह यूसुफ पर पहुंचते हैं और सूरह यूसुफ की उस मेटर पर पहुंचते हैं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मेटर दर्ज है कि जब हज़रत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने महल की 7वीं कोठरी में यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के गई, हर कोठरी में ताला बंद करती चली गई। थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू हो रही है, इसको आप समाअत फरमाएं और इसको जब आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप जो है कि फ़िरक़ा बातिला का जवाब देने का एक जज्बा रखेंगे। हज़रात ग्रामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा 7वीं कोठरी में लेकर के चली गई, जिसको कुरान यूँ बयान करता है। हाफिज लियाकत साहब यहाँ पे इनसे पूछेंगे, ये भी बताएंगे, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा 7वीं कोठरी में लेकर के चली गई, ताला बंद कर दिया। हज़रत ज़ुलेखा को जो भी इरादा करना था इरादा कर लिया, जो भी इरादा करना था यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उन्होंने इरादा कर लिया। कुरान कहता है वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर लेते अगर वहां पर अल्लाह की दलील ना देखी होती। अब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 7वीं कोठरी में अल्लाह की कौन सी दलील यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखी। तो हज़रात गिरामी, बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7वीं कोठरी में अपने वालिद माजिद याकूब अलैहिस्सलाम को देखा और वो अपने शहादत की उंगली को दांत से दबा करके कह रहे थे, बेटा कुछ भी हो जाए नबूवत के चादर पर दाग ना लगने देना। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7वीं कोठरी में जिब्रील अमी को देखा, वो इशारा फरमा रहे थे। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7वीं कोठरी में उस कुएं को देखा जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको फेंक दिया था, वो कुआं इशारा कर रहा था। हज़रात गिरामी बहर का अब इब्नुल अरबी सोच रहे हैं कि मैं किसे लिखूं, याकूब को लिखूं, जिब्रील अमी को लिखूं या उस कुएं को लिखूं। सोच रहे हैं अचानक ख्याल आता है कि ये किस्सा, ये मैटर, ये मामला, ये केस यूसुफ अलैहिस्सलाम का है और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं दूर नहीं है, चौथे आसमान पर है। इब्नुल अरबी की सोच देखिए, इब्नुल अरबी सोच रहे हैं और कहते हैं जब
ख्याल आता है कि ये मैटर मामला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का है और यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई दूर नहीं है, चौथे आसमान पर है, क्यों ना चल करके चौथे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से खुद पूछ लिया जाए। ये इब्नुल अरबी की रसाई देखिए, उनका इख्तियार देखिए। इब्नुल अरबी हजरत गिरामी चौथे आसमान पर जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, बताइए आपने अल्लाह की कौन सी दलील सातवीं कोठरी में देखा था? जब इब्नुल अरबी गौसे आजम की हुक्मी औलाद का ये मामला है तो हजरत गिरामी गौसे आजम की रसाई का आलम क्या होगा। लगे हाथ सुनते चले। सरकार सीना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कि छोटे से जब थे, जब बचपने के आलम में थे, तो आपकी बारगाह में एक दाया रहा करती थी, एक दाई रहती थी, आपकी पालन पोषण किया करती थी। जब गौसी आजम नौजवान हो जाते हैं तो औरत गौसी आजम की बारगाह में आती है और कहती, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे ज़हन में एक सवाल है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं पूछ लूं। तो गौसी आजम फरमाती, अम्मा तेरा हक है, जो चाहे सो पूछ ले। तो गौसे आजम की वो दाया, वो दाई जो पालन पोषण किया करती थी, कहती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, जब बचपने में तुम एक बार अपने साथियों के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे, तो जब तुम्हारे साथी छिपने गए थे तो तुमने एक ही जगह से बता दिया, फला वहां छुपा है, फला वहां छुपा है, फला वहां छुपा है। लेकिन बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, सवाल ये है कि जब तुमने अपने साथियों से कहा कि ऐ मेरे साथी, अब मेरे छुपने की बारी आती है, अब तुम मुझे ढूंढो, तुम मुझे तलाशो, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी आंखें देख रही थी, तुम कहीं छुपने नहीं गए थे, तुमने कुछ पढ़ा था और अचानक गायब हो गए थे। हमने तुमको बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, लेकिन तुम कहां गायब हो गए थे। तो गौसी आजम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, खुदा की कसम, मैं किसी दुनिया में नहीं बल्कि चांद पर छुपने चला गया था। सुभान अल्लाह, मैं चांद पर छुपने चला गया था। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के पढ़ने वाले नौजवान ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि पहले यूरोप ने चांद पर कदम रखा, पहले अमेरिका ने चांद पर कदम रखा, पहले लंदन ने चांद पर कदम रखा। हाय अफसोस तेरी तबीयत पर, तेरे मजाज पर, तेरे इल्म पर, काश तूने अपने इस्लामी तारीख के पन्नों को अलट पलट करके पढ़ करके देखा होता तो तुझे मालूम चलता, हमारी इस्लामी तारीख में ऐसी ऐसी खवातीन गुजरी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो चांद पर आंख मिचोली खेला करते थे, चांद पर आंख मिचोली खेला करते थे। हजरत गिरामी, वो सादा सी देहाती औरत पूछ लेती, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, क्या अब भी चांद में छुप सकते हो? तो गौसे आजम मुस्कुराते हैं और कहती, अम्मी क्या कह रही हो, वो बचपने का आलम था, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अम्मी, वो मेरा बचपना था जब अब्दुल कादिर जिलानी चांद में छुपा करता था, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और तेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के मकाम मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। जब मैं छोटा सा था तो चांद में छुपा करता था, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि हजारों चांद अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों में छुपा करते हैं। सुभान अल्लाह, ये शान सरकार सीना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो सैयदुल औलिया है। लेकिन वो भी हजरत गिरामी कसीदे गौसिया में फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। ये गौसी आजम कसीदे गौसिया फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मैं वली बन गया। तो गोया गौसी आजम ने भी इल्मे दीन सीखा, वो भी मदरसे गए। और आपको वो डाकू वाला किस्सा याद होगा, मुझे किस्से सुनाने से मतलब नहीं है, लेकिन हजरत गिरामी वक्त के वलियों के ताजदार, वलियों के सरदार मदरसे जा करके इल्मे दीन सीख रहे हैं। लेकिन हजरत गिरामी, आज अपने मुआशरे का जायजा लिया जाए, आज अपने माहौल का जायजा लिया जाए, तो हजरत गिरामी हमारे माहौल में कितने ऐसे बच्चे पड़े हुए हैं जिनके माँ बाप बचपने में ही उनको ढरकी पे लगा दे रहे हैं, साड़ी पे लगा दे रहे हैं, मशीन पे लगा दे रहे हैं, गद्दी में लगा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इल्मे दीन नहीं सिखा रहे हैं। जबकि आका फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता, नबी फरमाते हैं ये जो लोग चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सब मुर्दा हैं, इल्लल आलिमून, लेकिन जो आलिम हैं वही जिंदा है। आप सोचें कि जो इल्मे दीन नहीं हासिल कर रहे हैं उनके ताल्लुक से मेरे नबी ने क्या फरमाया कि वो मुर्दा है।
सिवाय आलिम की, आलिम ही जिंदा है। और आलिम की कद्र हजरात ग्रामी आप तो हजरात ग्रामी जानते ही हैं। आलिम जब तालिब इल्म जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो नबी फरमाते हैं जब बच्चा मदरसे में इल्म दीन सीखने के लिए जाता है तो हजरात ग्रामी वो जमीन पर नहीं चलता बल्कि जिब्रील अमी के पर चलता है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो लोग स्कूटर पर बैठा करके अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए इल्म दीन सीखने की इतनी बड़ी बरकत कि हजरात ग्रामी फरिश्तों के सरदार के पर ये दरसे तालीमे इल्म नबुविया सीखने जा रहे हैं। इतनी बड़ी फजीलत। तो हजरात ग्रामी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, क्योंकि हजरात ग्रामी इल्म दीन अगर नहीं सिखाएंगे तो हजरात ग्रामी यही मामला होगा कि हर जगह जगह हमको मारा जा रहा है, हमको काटा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मुअज्जिनों को मारा जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हजरात ग्रामी एक दो दिन पहले व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई कि असद इकबाल थे और दीगर शोरा थे, उन पे हजरात ग्रामी जानलेवा हमला किया गया। इनकी हिम्मत बढ़ती कैसे है। हजरात ग्रामी ट्रेन में अगर आप चढ़ें तो ट्रेन में सफर करने वाले अक्सर मुसलमान ही होती हैं, लेकिन हजरात ग्रामी उनके लिबास से लगता ही नहीं कि मुसलमान है या हिंदू, मुसलमान है या यहूदी, मुसलमान है या ईसाई। तो हजरात ग्रामी मैं कहना ये चाहता हूँ जिस तरीके से आप मस्जिद में जुमा के दिन कुर्ता पैजामा पहन करके सरों पे टोपी लगा करके इत्र लगा करके नमाजे जुमा अदा करने जाते हैं, जब किसी ट्रेन का सफर करें या कहीं भी जाएं या कहीं भी रहें तो हजरात ग्रामी अगर अपने लिबासे फाखरा में रहेंगे तो किसी की जुर्अत और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों की तरफ वो आग भी उठा सके। तो हजरात ग्रामी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को आलिम दीन पढ़ाएं, क़ारी कुरान बनाएं, हाफिज कुरान पढ़ाएं, क्योंकि हजरात ग्रामी एक इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। मेरी आखिरी बात कहने के बाद मेरी गुफ्तगू तमाम होने वाली है। इमाम आसिम कौन हैं? वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, इनके कई शागिर्द भी हैं। शागिर्द इनके हजरात ग्रामी सैकड़ों के हिसाब से हैं। इनके शागिर्द इमाम आसिम हैं। इमाम आसिम इनके शागिर्द जो हैं वो जो कि आपकी बारगाह में सवाल करते हैं कि ए इमाम आसिम हम भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम कुरान पढ़ते हैं, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से मुझको अंबर की खुशबू नहीं आती, लेकिन जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती है, भला ऐसा क्यों? तो हजरात ग्रामी इमाम आसिम कहते हैं ये राजो नियाज की बात है, इसको छोड़ दो। लेकिन शागिर्द हजरात ग्रामी जिद्दी थे, कहते नहीं हुजूर जब तक आप बताएंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो इमाम आसिम कहते हैं सुनो हजरात ग्रामी, इमाम आसिम क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे शागिर्दों सुनो, एक दिन का वाकया है कि मैं ऐशा की नमाज पढ़ के सोया। ऐशा की नमाज जब पढ़ के सोया तो मेरी किस्मत की मिराज हो गई। मेरे ख्वाब में नबी करीम आ गए और नबी करीम आकर के मुझसे कहते हैं ऐ कुरान के कारी, ऐ इमाम आसिम जरा मुझे कुरान पढ़ करके सुना। तो इमाम आसिम कहते हैं जब मैंने अपने आका को, जब साहिबे कुरान को कुरान पढ़ के सुनाया तो मेरे नबी ने मेरे लबों को अपने लबे मुबारक से चूमा। जिस दिन से मेरे मुस्तफ़ा ने मेरे लबों को अपने लबे मुबारक से चूमा है उस दिन का वाकया है जब जब कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आने लगती है। ये कुरान पढ़ने की बरकत है हजरात ग्रामी। अब सोचें ये हाफिज कुरान, हम भी कारी कुरान है, हाफिज लियाकत भी कारी कुरान है, दीगर कोटवा में कारी कुरान हाफिज कुरान पढ़ते हैं और मिलते हैं आपको, लेकिन किसी के मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती है? यहाँ नहीं आती है हजरात ग्रामी। वहां का मामला सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेगा ऐ फरिश्तों कयामत का मैदान, हश्र का मैदान बर्पा होगा, हिसाबो किताब हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ऐ फरिश्तों जाओ कारी कुरान को लेकर के आओ, हाफिज कुरान को लेकर के आओ। फरिश्ते कहेंगे ऐ मेरे मौला पूरी दुनिया यहाँ पर जमा है, ऐ मेरे मौला इतनी भीड़ में मैं कैसे कारी कुरान और हाफिज कुरान को तलाशूंगा, ढूंढूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ढूंढने की जरूरत नहीं, लोगों के मुंह को सूंघता चला जा, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती चली जाएगी समझ जाना वही कारी कुरान है, हाफिज कुरान है। हजरात ग्रामी बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
ढल गया सूरज शाम अभी जिंदा है। माइक ऑपरेटर है ना, माइक को ठीक ठाक करे कि ढल गया सूरज शाम अभी जिंदा है, ऐसा लगता है सद्दाम अभी जिंदा है। ढल गया सूरज शाम अभी जिंदा है, ऐसा लगता है सद्दाम अभी जिंदा है। और दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से, मैं कह दो अमेरिका से इस्लाम अभी जिंदा है। दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम अभी जिंदा है। आपने अभी समाप्त किया बहुत इल्मी मालूमाती बयान खतीबे अहले सुन्नत हजरत कारी आरिफ रजा अमजदी साहब किबला से जो माइक से रुखसत हुए, बहुत अच्छा पैगाम देकर, और ये कह रहे थे कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। हजरत का इशारा और 4 मिसरे कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर के आंगन में, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर के मलका भी पकाती है रोटियां, मेरा माँ के हाथों के जैसे रोटियां नहीं होती। मेरे माँ के हाथों के जैसे रोटियां नहीं होती। मेरे घर के मलका भी पकाती है रोटियां, माँ के हाथों के जैसे रोटियां नहीं होती। आइए अब तकरीर की दुनिया से निकलकर अंजुमन की दुनिया में तशरीफ रखते हैं।